मध्य प्रदेश बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को विधानसभा में कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया ने सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने सदन में कहा कि अलीराजपुर से पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान मेरी हत्या करा देंगे। मुझे धमकियां दी जा रही हैं, नाक कान काटने की धमकी दी गई है। इस पर सदन में कांग्रेस विधायकों ने नागर सिंह चौहान को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर हंगामा कर दिया। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विधायक हो या पूर्व विधायक, सबकी सुरक्षा की गारंटी सरकार की है। मामले में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि यह सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, एक आदिवासी क्षेत्र की विधायक की सुरक्षा का मामला है। यदि कलावती भूरिया के साथ अनहोनी होती है तो पूरी सदन को शर्मसार होना पड़ेगा, इसलिए मामले को सरकार गंभीरता से ले। मध्य प्रदेश के बस यात्रियों को झटका लगने वाला है। गुरुवार को परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने 1 मार्च से बसों के किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। राजपूत ने कहा कि बस ऑपरेटर लंबे समय से किराया बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक में चर्चा के बाद निर्णय लिया गया है। किराया कितना बढ़ेगा अभी यह तय नहीं है। राजपूत ने कहा कि बस संचालक और यात्रियों की सहमति से किराया बढ़ाना तय किया जाएगा। बता दें, प्रदेश के बस ऑपरेटरों ने 26 और 27 फरवरी को सांकेतिक बंद का ऐलान किया था। इसमें उनकी प्रमुख मांग लंबे समय से किराए में बढ़ोतरी नहीं होनी थी, जबकि डीजल और अन्य खर्चे बढ़ने का बोझ उन पर पड़ रहा था। मंत्री के बयान के बाद मध्य प्रदेश बस ऑपरेटर ने कल होने वाली हड़ताल को लेकर चर्चा करने के बाद निर्णय लेने की बात कही है। ऐसे में फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कल से बसों की हड़ताल होगी या नहीं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शासन को नगरीय निकाय चुनाव जल्द कराने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में चुनाव में देरी को लेकर फरवरी में जनहित याचिका लगाई गई थी। गुरुवार को याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। याचिका की सुनवाई जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ल की युगल पीठ ने की। कोर्ट में शासन ने जवाब पेश करते हुए कहा कि वह चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। 3 मार्च को शासन द्वारा मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश के नगर निगमों और परिषदों में 1 साल से भी अधिक समय प्रशासकीय कार्यकाल चल रहा है। पहले कमलनाथ सरकार ने तारीख बढ़ाई, बाद में शिवराज सरकार भी इसे टालती रही। हाल ही में 3 महीने के लिए चुनाव आगे बढ़ाने का फैसला किया था। इसके बाद याचिका दायर की गई तो हाई कोर्ट ने जल्द चुनाव कराने के आदेश दिए। पूर्व पार्षद भारत पारेख द्वारा दायर जनहित याचिका में राज्य शासन और राज्य निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाया गया था। हिंदू महासभा के पार्षद रहे बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में जाने पर सियासत गरमा गई है। गोडसे की पूजा करने वाले बाबूलाल के कांग्रेस में शामिल होने पर प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बापू हम शर्मिंदा हैं। अपनी यह टिप्पणी उन्होंने कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के साथ ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह को टैग किया है, लेकिन इसे कमलनाथ को टैग न करने के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। उधर महासभा में रहते हुए गोडसे की पूजा करने वाले चौरसिया ने सफाई दी, 2017 में मुझे धोखे में रखकर गोडसे की मूर्ति पर जल चढ़वाया गया था। मुझे नहीं पता था कि वो मूर्ति गोडसे की थी। बाद में पता चला कि गोडसे का मंदिर बना रहे हैं। मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में घर वापसी हुई है। इधर हिंदू महासभा ने आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या बाबूलाल बच्चे हैं जो धोखे में थे? हर कार्यक्रम में भगवा टोपी पहनकर घूमते फिरते थे। गोडसे मंदिर की प्लानिंग में वह शामिल थे। दमोह पर पूरी दुनिया की नज़र है। इसकी वजह यह है कि यहाँ 24 गांवों में मीथेन गैस का भंडार मिला है। बोरिंग से पानी की जगह आग निकल रही है। यहाँ लंबे समय से ONGC की टीम जांच कर रही है। 1120 करोड़ रुपए खर्च कर 28 कुएं खोदे जा चुके हैं। ONGC को दमोह जिले के हटा के 24 गांवों में मीथेन गैस मिली है। यहाँ 1120 करोड़ रुपए खर्च कर 28 कुएं खोदे गए थे। सेमरा रामनगर गांव में एक कुएं में 1.5 किलोमीटर गहराई पर ज्वलनशील गैस निकली। ONGC की टीम को क्षेत्र के लोगों ने अपने बोरिंग दिखाए जिनमें से गैस निकल रही है और आग पकड़ रही है। इसके बाद जांच की गति और तेज की गई। अभी 8 कुओं की तलाश की जा रही है जिनमें मीथेन होने की संभावना है।
कमता गांव में 12 किसानों के खेतों में बोरिंग में गैस निकल रही है। ओएनजीसी के वैज्ञानिक डॉक्टर एनपी सिंह का कहना है कि अब पुख्ता रूप से गैस मिली है। इसके उपयोग को लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है। काईखेड़ा और पथरिया के बोतराई में भी गैस मिली है। इंदौर जिला प्रशासन ने जिले के सबसे बड़े राशन माफिया श्याम दवे की संपत्ति कुर्क कर ली है। गरीबों का राशन हड़पने के आरोप में दवे के खिलाफ वसूली निकाली गई थी। समय सीमा में पैसा जमा नहीं कराया तो 12 मार्च को संपत्ति नीलाम कर राशि वसूली जाएगी। कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जांच में सामने आया है कि परिवार के 12 सदस्य राशन लूट में शामिल हैं। लॉकडाउन में गरीबों के लिए आया राशन दवे ने खुले बाजार में बेच दिया था, जबकि गरीब लोग राशन के लिए लॉकडाउन में सड़कों पर भटकते रहे। इन्होंने दान का राशन, भोजन के पैकेट के भरोसे लॉकडाउन में दिन गुजारे। श्याम के बेटे और अन्य परिजन भी इस कालाबाजारी में शामिल हैं। इस मामले के आरोपी श्याम पिता बालकृष्ण दवे पर जुर्माना भी लगाया गया था। इस राशि की वसूली के लिए मोती तबेला स्थित प्लॉट क्रमांक 20/3 के 1000 वर्ग फीट में बने पक्के भवन को प्लॉट सहित कुर्क किया गया। अपर कलेक्टर अभय बेडेकर ने बताया, बकाया राशि नहीं देने पर इस संपत्ति की नीलामी 12 मार्च को दोपहर 3 बजे कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक 115 में होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य सरकारें भी अलर्ट पर हैं। दिल्ली सरकार ने 5 राज्यों के लोगों की एंट्री पर कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट बताना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत एमपी के लोगों की शुक्रवार रात से दिल्ली में नो एंट्री हो सकती है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के निर्णय लेने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। जानकारी के अनुसार दिल्ली में 5 राज्यों के लोगों को एंट्री के पहले कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। यह रिपोर्ट 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ही एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से दिल्ली में प्रवेश मिलेगा। एमपी विधानसभा अध्यक्ष पद पर सर्वानुमति से चुने जाने के बाद गिरीश गौतम पहली बार उज्जैन पहुंचे। गुरुवार सुबह उन्होंने महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद अब मैं ना तो भाजपा का हूं और ना ही कांग्रेस का विरोधी। अब मैं दलगत राजनीति से ऊपर हूं। कांग्रेस नेता कमलनाथ जी मेरे प्रस्तावक थे और मंत्री गोविंद सिंह ने मेरे नाम का समर्थन किया। मैं निष्पक्ष रूप से काम करूंगा। मेरी जिम्मेदारी विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने की है। सच में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, सत्र में आने वाले विधेयकों और प्रदेश के विकास योजनाओं पर चर्चा हो। सभी सदस्य अब मेरे लिए एक समान हैं। विधानसभा अध्यक्ष गौतम महाकाल मंदिर में पूजन अर्चन के बाद वह भोपाल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा महाकाल के दर्शन करने आता रहता हूं। उनकी बड़ी कृपा है। उनके आशीर्वाद से ही आज जीवित हूं। चुनाव में जाने से पहले महाकाल के दर्शन किए थे। आज जो कुछ भी हूं वह महाकाल की वजह से ही हूं। महाकाल से लोगों की निरंतर सेवा करते रहने की कामना की है। जबलपुर की कोतवाली और क्राइम ब्रांच ने राजीव नगर चेरीताल में संचालित एक कारखाने में दबिश दी तो वहां का नज़ारा सन्न करने वाला था। कारखाने में कीड़े लगे सिंघाड़े से फलाहारी नमकीन तैयार हो रहा था। संयुक्त टीम ने मौके से साबूदाना, आटा, बेसन, मैदा, पिसी हल्दी, मिर्च, पाम ऑयल, कई क्विंटल तैयार नमकीन पैकिंग मशीन, 6 भट्टियां जब्त की। इसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार राजीव नगर चेरीताल में जितेंद्र कुमार जैन किराए पर मकान लेकर नमकीन फैक्ट्री संचालित करता है। जितेंद्र कुमार जैन मूलतः कुटेरा जिला दमोह का रहने वाला है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि इस नमकीन फैक्ट्री में कई अमानक चीज़ों और कीड़े लगे सिंघाड़ों से नमकीन बनाया जा रहा है। कोतवाली पुलिस के साथ टीम ने दबिश दी। मौके पर जितेंद्र कुमार जैन मिला। वह लक्ष्मी नमकीन नाम से प्रोडक्ट तैयार करता है। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने हुंकार भर दी है। ग्वालियर में दिल्ली में आप सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव में गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी का परचम
फहराएगा। साथ ही कहा है कि आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश में ईमानदारी का एक मॉडल रखा है, जिसकी चर्चा अब अमेरिका और चीन जैसे देशों में होती है। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व ने कमर कसी है। आपके राष्ट्रीय नेतृत्व में मंत्रियों एवं बड़े नेताओं की चुनावी सभाओं के दौर चालू कर दिए गए हैं। इसी सिलसिले में बुधवार को ग्वालियर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बतौर मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, आपके प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह और ग्वालियर चुनाव के प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष भागवत सिंह राजपूत की अध्यक्षता में कार्यक्रम किया गया है। कार्यक्रम ग्वालियर चंबल संभाग अध्यक्ष रोहित गुप्ता, ग्वालियर शहर जिला अध्यक्ष शैलेंद्र भदौरिया के नेतृत्व में किया गया है। इस दौरान 106 पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। भोपाल में बस ऑपरेटर और एसोसिएशन द्वारा 26-27 फरवरी को हड़ताल की घोषणा के बाद इंदौर में भी गंगवाल बस एसोसिएशन एक दिन की हड़ताल करेगी। गंगवाल बस स्टैंड से भी शुक्रवार को बसें नहीं चलेंगी। हड़ताल परिवहन विभाग द्वारा चेकिंग के नाम पर एक तरफा कार्रवाई, बसों का किराया बढ़ाए जाने की मांग को लेकर की जाएगी। हड़ताल के चलते प्रदेश भर में करीब 20,000 बसों का संचालन प्रभावित हो सकता है। गंगवाल बस एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव सिंह गौड़ का कहना है, गंगवाल से चलने वाली धार झाबुआ रतलाम समेत अन्य रूट की 100 से ज़्यादा बसों के ऑपरेटर 26 फरवरी को हड़ताल पर रहेंगे। हमारे यहाँ मंदसौर, रतलाम, नीमच, झाबुआ, अलीराजपुर, कुक्षी, मनावर की ओर चलने वाली बसें एक दिन के लिए बंद रहेंगी। यात्री बस स्टैंड पर नहीं आएं और परेशानी से बचें। वहीं बस मालिकों का कहना है कि डीजल में हो रही बढ़ोतरी से बस संचालित करना मुश्किल हो रहा है।